सामरी जादूगर कौन था और इसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्यों पाला था? फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आजाद होकर सब ईमान लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंदे करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ करें। इसके बाद इन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया और अब 40 दिन तक कोहे तूर पर इबादत में मशगूल रहे। और इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर नहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। इसकी माँ ने बरादरी में रसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला था, इसलिए ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी, मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाला मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ बच्चा सामरी काफिर ठहरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो पीछे ये अफवाह फैल गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं। सामरी ने इस मौके से फायदा उठाया और लोगों से सोना जमा करके इससे एक बछड़ा बनाया। फिर इसने अपने पैरोकारों और लोगों को इस बछड़े की पूजा करने की दावत दी। हजरत हारून जो हजरत मूसा के जानशीन थे, बनी इसराइल को इस काम से मना करते रहे और इसे खुदा की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान करार देते रहे, लेकिन बनी इसराइल के लोगों ने सामरी की दावत को कबूल करके बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। जब हजरत मूसा को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत दुखी हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए और गुसाला परस्ती देखी तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने तौरात की तख्तियों को फेंक दिया, जिससे वो तख्तियां टूट गईं। आपने अपने भाई और जानशीन हजरत हारून अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल को गुसाला परस्ती से ना रोकने पर सख्ती से काम लिया। इसके बाद आपने सामरी का मुआखजा किया और उसे सजा दी। कुरान के मुताबिक जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी, इन पर दुनिया में जिल्तो ख्वारी और खुदा का गजब नाजिल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और इसको रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब कर कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर तलबे माजरत और इस्तगफार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ऐ बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया, लिहाजा तुम लोग फक्त मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। नाज़रीन करम, ये थी आज की वीडियो और वाकया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।